यार मसला क्या है कि कुछ ख़वातीन अपने बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के पैसे लेने आ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थी, लेकिन उनको सेंटर पे आते आते हादसा होता है। हादसा होने की वजह से कई बेचारी फौत हो जाती हैं। अब उनमें से बेचारी कुछ बच्चों की माएँ होंगी, कोई किसी घर की बहू होगी, कोई किसी की बेटी होगी। तो सोचिए उनको कितना ज़्यादा दुख महसूस करना पड़ा। अगर इसी की जगह पे कोई ऐसा सिस्टम होता, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ता, किसी को कतार में खड़ा ना होना पड़ता, किसी को सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, तो यकीनन किसी की जान बच जाती। हम यहाँ पे कहेंगे देखो जी, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बेशक हर मुसलमान का यकीन है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कुछ असबाब भी तो ज़रूरी होते हैं। ये दुनिया आलमुल असबाब है, यहाँ हम असबाब के लिए कोशिश करते हैं। रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया है, लेकिन असबाब के लिए हम सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं। क्यों? दुनिया आलमुल असबाब है। और देखो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिजिटल वॉलेट के लिए खुद सामने आके खड़े हैं कि बनवाओ ऐसे। मैं कह रहा हूं किसी को घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है, किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, फौरन इस तरीके पर अमल करो। अब तरीका देख लो, किसी का डिजिटल वॉलेट नहीं बना हुआ, उसको अब भी सेंटर पे जाके पैसे लेने पड़ते हैं। वहां पे जो लड़का बैठा हुआ है, जो बदतमीज किस्म का लड़का बैठा है, वो आपसे कुछ पैसे ठगने का प्रोग्राम रखता है, चक्कर लगवाता है, आपको बीच में से अपना हिस्सा रखने की बात करता है। कुछ भी नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कैसे कहते हैं देखो, पहला क्या है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के डिजिटल वॉलेट निज़ाम के रमज़ान पैकेज में शानदार कामयाबी के बाद अब इसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी बाकायदा राइज किया गया है। पहले जनाब रमज़ान पैकेज में इसको मुतारफ़ करवाया गया था, जब लोगों ने उसमें यूज़ किया, लोगों को उसका पैसा मिलने लगा, तो अब इसको यहाँ पे ले आए हैं। वैसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिस बनाया हुआ है, इसमें ये जो बोर्ड है ये बड़ा साफ़ सुथरा है, ये फ्लैक्स बड़ी साफ़ सुथरी है। बाकी इतना गरीबों वाला क्यों बनाया है? इसको भी अच्छा बनाया जा सकता था। बट कहते हैं पहले क्या करना है, पहले भैया आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपने सेंटर पर जाना है और जनाब आपने बेनिफिशरी के पास डिजिटल वॉलेट यकीन रखना है। मतलब हर एक का यहाँ पे वॉलेट होना ज़रूरी है। उसके बाद जनाब अली आपने सीधा काउंटर पर चले जाना है, कोई किसी को पूछना नहीं है। पढ़े लिखे हैं तो भी, अनपढ़ हैं तो भी, किसी को जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते कोई अच्छी बात नहीं। आराम से कॉन्फिडेंस के साथ, कपड़े नए पहने हैं पुराने पहने हैं, जूता पुराना है नया है, बंद है खुला है, कोई डरने की बात नहीं। सीधा वहाँ पे जाए काउंटर पे। काउंटर पे जाने के बाद जैसे ये भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने उन्हें कहना है कि भाई देखें, मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हूँ, मेरा डिजिटल वॉलेट अकाउंट खोल दो। या फिर अब ये कह देना, डिजिटल वॉलेट कहना नहीं आता तो आप कह दो, भाई देखो मैं चाहती हूं कि पैसे मेरे अकाउंट में आए, लाइन में ना लगूं भैया, कोई ऐसा निज़ाम कर दो ना। तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपके मोबाइल पे ही अकाउंट नंबर खुलेगा। जैसे हमारे मोबाइल नंबर पे जायज़ कैश होता है, इजी पैसा होता है, रास्त आईडी होता है, बिल्कुल वैसे ही आपके मोबाइल पे डिजिटल वॉलेट ओपन हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद क्या कहते हैं, डिजिटल वॉलेट अकाउंट खुलने के बाद पेमेंट काउंटर पर इनकी बायोमेट्रिक की तस्दीक की जाती है। समझते हैं, अंगूठा लगाना है आपने अगले काउंटर पर जाके, दाएं हाथ का बाएं हाथ का, दाएं हाथ का बाएं हाथ का, दाएं हाथ का बाएं हाथ का, कोई भी आपसे लगवाया जा सकता है। तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि अगर आपने घर में हंडिया वगैरह पकाई है, आपके घर को, आपके हाथ को कोई घी वगैरह लगा हुआ है, वो अपने साफ कर लेना है, क्योंकि इस तरह से आपका जो
बायोमेट्रिक होगा वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, उसके बाद जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी उसके बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे। क्लियर सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है भैया, अब वैसे लोग जो बेनजीर इनकम्स प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ही नहीं है वो क्या करें? हाँ, गरीब हैं, बेवा हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, चाहते हैं कि वो भी रजिस्टर्ड हों, वो क्या करें? सुने मेरी बात, वो भी जाएं अपना शनाख्ती कार्ड लेके। अगर आपका खामद फौत हो गया है उसका डेथ सर्टिफिकेट लेके, नादरा से अपना बेवा वाला फॉर्म बनवा के सर्टिफिकेट लेके, ये चीज़ें लेके आपको जानी है। आप कहते हैं क्या करूं, मुझे वहाँ पे शर्म आती है, मुझे लेके जाने वाला कोई नहीं। कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं 8171। याद है? यकीनन यहाँ पे भी होगा 8171, सबसे ज़्यादा पॉपुलर नंबर। ये देखिए, इस पे आपने रब्ता करना है, या फिर 0800-264-77 आपने इस पे रब्ता कर लेना है। दो नंबर हैं, 0800-264-77 या 8171। इस पे रब्ता करके आराम से डिटेल बतानी है। कोई बंदा आपको डांटेगा नहीं, कोई बंदा आपकी बात का गुस्सा नहीं करेगा, मुद्दा बताते हैं अपना, समझ आ गई? सही इसी तरह से मसला बता देते हैं। यकीन मानिए, हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो फ़ोन के ऑफिस में कॉल करते हैं ना, ऐसी फटीचर किस्म की उर्दू बोलते हैं, मैंने तो लगता है हादसा निकल जाना है। यार नहीं बोलनी होती ना बोल, तो भैया उर्दू नहीं आती पंजाबी में बोल लो, या फिर जैसी आती है वैसे ही बोलो, इसमें टेंशन की क्या बात है? कोई बात नहीं है। आपकी ज़बान, आपके लफ्ज़ आपके मुंह से निकल रहे हैं, किसी को क्या इतराज़ हो सकता है? तो इसलिए जब आपने 8171 या 0800 यहाँ पे 264-77 दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ पंजाबी बोलो, उर्दू बोलो, जैसी भी जो भी लैंग्वेज आती है आपने उनको बात करनी है। अपना नाम आपको याद हो, वालिद का नाम याद हो, वालदा का नाम याद हो, आप कब पैदा हुए, शहर, ज़िला, तहसील, गांव, आपका शनाख्ती कार्ड कब बना, आपकी एज क्या है, कमाते कितना हो, घर में कौन कौन मुलाजिम है, टोटल कितने अफराद हो, घर में खर्चे की चीज़ें कौन कौन सी हैं, बिल कितना आता है, इस तरह की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप कर लेते हैं तो भैया मुझे पूरा यकीन है कि ये करोड़ों लोग आपके लिए हैं। अब देखो ना, करोड़ों रुपए का कर्जा लोगों को मिल रहा है, उन्हीं को मिल रहा है जो अप्लाई करते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो बात करते हैं। आप भी अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए, बात कीजिए, आपके लिए भी रास्ते खुलाएंगे। सो दोस्तों, अभी तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की।